अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बेसिकली जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हैं इसकी टोटल 10 अजम्पशंस हैं और आज हम इन सब का एक ओवरव्यू करेंगे और आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हर एक अजम्पशन को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ इनको एक ओवरव्यू करेंगे। तो जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की पहली अजम्पशन है वो ये है कि मॉडल शुड बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर। अब अगर आपके पास एक मॉडल है और उसमें अगर वेरिएबल नॉन लीनियर है तो उसको लीनियर बनाया जा सकता है लॉग लेके डेरिवेटिव लेके, लेकिन अगर वो पैरामीटर के फॉर्म में लीनियर है नॉन लीनियर है तो फिर उसको हम लीनियर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये पहली अजम्पशन है कि मॉडल शुड बी लीनियर इन टर्म ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, जो हमारे पास पैरामीटर बीटा नॉट बीटा वन होते हैं। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है एक्स वैल्यूज शुड बी वेरिएबल, यानी कि जो आपके पास डाटा सेट होता है उसमें एक्स की वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए। अब अगर आपके पास एक डाटा सेट है एक्स और उसमें सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, ये 4 4 4 हैं, तो इससे आपके पास किसी किस्म के कोई रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो आपके पास फारकास्टिंग के लिए या प्रेडिक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रही हूँ, वो चेंज हो रही हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की तमाम वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब ये असेंडिंग आर्डर में हो, डिसेंडिंग में हो, या जिस तरह का आपके पास जो भी डाटा सेट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन x वैल्यूज़ को चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चेंज हो रही है। तीसरी है कि x को नॉन स्टॉकास्टिक होना चाहिए, जो x आपके पास वेरिएबल है वो नॉन स्टॉकास्टिक हो। जो फोर्थ अजम्पशन है वो ये है होमोस्कैडिसिटी, कि जो आप डाटा सेट का वेरिएंस लें वो वेरिएंस अमंग ऑल दी सीरीज़ आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपके डाटा सेट के अंदर हेट्रो का इशू आ जाता है। फिर फिफ्थ अजम्पशन ये है कि ज़ीरो कंडीशनल मीन ऑफ रेजिड्यूल्स, आपका जो मीन है रेजिड्यूल्स का वो ज़ीरो होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट एजम्पशन है, एग्जाम्पशन नंबर 6 है, वो नो एक्सोजेनिटी, देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडुअल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, यानी जो आपके पास एरर टर्म है और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनमें कोई रिलेशनशिप ना हो। अगर उसमें कोई रिलेशनशिप आ जाता है तो फिर एक्सोजेनिटी का इशू आता है और उसकी वजह से आपके पास रिजल्ट जो हैं वो बाइस्ड आ जाते हैं, अनबाइस्ड नहीं होते। फिर जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि जितना ईयर्स का डाटा है आपके पास, जितनी फ्रिक्वेंसी आपके पास वो ग्रेटर होनी चाहिए। नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो आपने फाइंड करने हैं, जो आपने बीटा फाइंड करने हैं, मतलब अगर आपके पास 4 पैरामीटर हैं और 3 साल का डाटा है तो फिर आप एस्टिमेशन को रन नहीं कर सकेंगे, वो आपके पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास 5 पैरामीटर्स हैं तो कम से कम 6 साल का डाटा होना चाहिए, तब आप उस मॉडल को एस्टिमेट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल शुड नॉट बी फुली कोरिलेटेड। ये बात तो अंडरस्टूड है, जितना भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का डाटा है वो सारा कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है, लेकिन 100% नहीं रिलेट करना चाहिए। अगर वो रिलेट करता है तो फिर डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू आ जाता है और क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन है कि डाटा के अंदर मल्टी का इशू नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि नो ऑटो कोरिलेशन, कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपस में कोरिलेट ना, जो एरर टर्म है वो आपस में रिलेट ना करती हो। अगर एरर टर्म आपस में रिलेट कर रहे हैं तो फिर डाटा सेट के अंदर ऑटो कोरिलेशन का इशू आ जाता है। और जो नेक्स्ट लास्ट अजम्पशन है वो ये है कि मॉडल शुड बी करेक्टली स्पेसिफाइड, यानी कि जो आपने मॉडल बिल्ड किया हुआ है वो थ्योरेटिकली भी जस्टिफाइबल हो, जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं और जो उनका रिलेशनशिप है, अगर लीनियर है तो आपने लीनियर लिए हुए हो, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक लिया हुआ हो, और जो आईवीज़ आपके डीवी को अफेक्ट करते हैं वो आपने एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन की बेस पे अपने मॉडल के अंदर शामिल किया। तो ये आज के लेक्चर में जस्ट एक ओवरव्यू था हर एक अजम्पशन का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हर एक अजम्पशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये अजम्पशंस होती क्या हैं।